हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तबिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। जप की सुधारने की कला के ऊपर हम आलोचना कर रहे थे। तो जप बुक बुरीजन महाराज की जो हम 9 उन्होंने बिंदु बताए हैं, उनमें से हमने प्रथम जो है, किसी भी परिस्थितियों में हम निरंतर जप करते रहेंगे। कीर्तनिया सदाहरी, जब भी आपके पास समय मिले तब आपने जप करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में 2 घंटा तो हम 16 माला जपेंगे। इसके अलावा भी हम दोपहर से शाम के समय, रात्रि के समय, जब भी आपके पास छल पन थोड़ी सी समय हो, 8 मिनट 10 मिनट समय, वो सारे पलों को, उस क्षणों को, उस समय को आपने भगवान के दिव्य नामों में भर लेंगे। प्रथम कुंजी है जो हमने पढ़ के आया, श्रवण किए, आलोचना की, उसके ऊपर हरि कृष्ण महामंत्र का जप करिए, है ना, प्रथम कुंजी है। अब जपने समय रुचि होती नहीं, तो रुचि कैसे बढ़ाएंगे उसके बारे में हमने श्रवण किए। द्वितीय कुंजी है केवल एक मंत्र का श्रवण करें, इसके बारे में हमने आलोचना की। आप उसके पर ध्यान दीजिए। मनों को सरल काम चाहिए। मन को बहुत भार कर देंगे, बहुत भारी भरकम सब कुछ डाल देंगे मनों को ऊपर, वो बगावत करने लगेंगे, वो आपके काम करके देंगे नहीं। वो कहेंगे मेरे को बंदी क्यों बनाते हो आप, मेरे को छोड़ दो, मेरे को घूमने दो, उड़ने दो। मनों को सरल करनी है, सरल कार्य देनी है, तो आपको एक मंत्र सुनना है, एक शब्द सुननी है। जिस शब्द को आप जिस समय उच्चारण कर रहे हैं, उन समय उन्हीं को सुन लीजिए। इतनी काम जे मन, अभी मैं हरे शब्द उच्चारण कर रहा हूं, ये सुन ले, कृष्ण सुन ले, हरे कृष्ण। तो केवल एक मंत्र का श्रवण कर, इसके ऊपर हमने आलोचना की है। द्वितीय कुंजी, तृतीय कुंजी, दृढ़ संकल्प करे। दृढ़ संकल्प करे, जो मैं हाथ में मेरी माला है और मैं जप करने बैठूं, तो मेरे को जप ही करना है। इस समय मेरे को और कुछ नहीं करनी। जिस समय आप जप करने बैठेंगे, उसी समय आपको दुनिया के सारे काम आपको याद आएंगे और मन समझाएंगे, देखो ये बहुत गुरुत्वपूर्ण है, आप अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, है ना। आप पागल ना बनो, पागल तो मन बन रहा है, पागल तो आपको बना रहा है और समझा भी रहा है, जो कर लो, अभी कर लो। तो मनो को आप कहो, कोई भी काम जप के बाद किया जा सकता है, ये दृढ़ संकल्प है। कुछ भी काम हो, कितनी भी गुरुत्वपूर्ण क्यों न हो, जप के बाद वो काम किया जा सकता है, या जप से पहले आप कर लो। मानो कि कोई काम बहुत सताने वाला आपको सुबह उठ के ही, तो आपको रात्रि के समय कर लीजिए, उसको सोने से पहले उसको पूरा कर लीजिए और मन को समझाए, देख मैंने कर दिया, कल मैं सुबह उठ के 2 घंटा पूरा अच्छी तरह से जप करूंगा। तो ये दृढ़ संकल्प का अर्थ है, ये जप के समय जप ही करना है, जप करते समय और कुछ काम नहीं करनी। आपने बाकी इंद्रिय से तो करनी नहीं, शांत होके बैठ के आपको जपना है ना। ये है, और मन की अस्थिरताओं को शांत करनी है और मनों को कह देना है, ये 2 घंटा तो मैं जप करूंगा, तो तुम उछल कूद मत करो, जो भी कुछ मांग करोगे कुछ नहीं मिलने वाला, जप के बाद मिलने वाला, ठीक है। तो ये दृढ़ संकल्प है, ये द्वितीय कुंजी है। अब अपनी परिस्थितियों में इसको संभाल के रखिएगा और करिए। शर्तें आपको जप करनी है, हाथ में माला पकड़ के मन को आप 10 दिशाओं में मत घुमाइएगा, मन को आप जप में रखिएगा, मन को आप नाम के श्रवण में रखना है आपको, है ना। और आपको हमेशा सतर्क करना, जी मैं जप कर रहा हूँ इस समय, है ना। मन, अभी मैं जप कर रहा हूँ, ये सबसे बड़ी काम है मेरे लिए, सबसे बड़ी साधन है, इससे बड़ी कोई कार्य मेरे जीवन में नहीं है। मैं और क्या करूंगा बताओ, इनसे और क्या बड़ी कार्य होगी,
ये तो सर्वोत्तम उपाय है, सबसे बड़ी इस ब्रह्मांड के नहीं, पूरे ब्रह्मांड के नहीं, मानो कि मैं ब्रह्म पद भी प्राप्त हो जाए, उससे भी बड़ी कार्य है मेरा नाम जप। मैं आध्यात्मिक जगत में भी किसी जगह में हूं, तब भी मेरा नाम जप सबसे बड़ी है। तो इससे बड़ी कोई कार्य मेरे लिए नहीं है ना। सर्वोपरि इसको स्थान देनी है ना, ना किसी के बराबर देनी है, इस सर्वोपरि सबके ऊपर है, सारे कार्य से ऊपर है। तो दृढ़ संकल्प करे मन को। आइए अब चतुर्थ कुंजी है, जहां कहीं भी मन भटकता है, जहां कहीं भी मन भटकता है, मन भटकता है जी, मन चली जाती है, मन अनेकों दिशाओं में चली जाती है। उनको दो पंख नहीं है, उनको हजारों पंख में वो भ्रमण करती है। उनको चार दिशाएं नहीं है, हजारों लाखों दिशाएं हैं, वो भ्रमण कर सकती है। मनों को अनेकों गति है, वो उसकी गति प्रचंड होती है, वो फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकता है। बहुत 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 गति रखता है, बहुत गति रखता है। जहां भी मन भटकता है, जतो निश्चलति मनस चंचलम अस्थिरम ततो ततस्थ नियमस्ते तदात्मनेव वशम नयेत। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, अनेकों जगह विचरण करेंगे, आप देखेंगे आपको पता ही नहीं वो सब जगह है ना, वो उससे कोई लेना देना भी नहीं है। आपने मनों की ये गति, ये चंचलता अपने अनेकों जन्म की है, अनेक जन्म की कारणों की है। तो जहां मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने बस में लाए। दृढ़ संकल्प करने का अर्थ है अपने मन को, देख मन, मैंने तो जप करना ना, मेरे को जप करने दे, तो जहां जाए खींचो उसको, है ना, खींच के लाओ। जैसे बच्चे को आपने बैठाना है आपके सामने, वो भागना चाहता है, वो आप रहना नहीं चाहता आपके साथ, आप हाथ पकड़ के उसको रखो, बैठ जा, बताता हूँ ना तेरे को जो भी टॉफी देना, कुछ करना मैं दूंगा, है ना, जब ये काम मेरे को करने दे। मन को वहां से खींचे और अपने पास रखे, मन को वहां से खींचे और अपने पास रखे। जतो निश्चलति मनस चंचलम अस्थिरम। जितना जितना स्थिर होगा, चंचल होगा, वहां से खींचे और अपने पास रखे। तीसरी कुंजी दृढ़ संकल्प की प्रयोग में लाने का एक और पहलू है, वहां भटकते हर हुए मनों को पुनः एकाग्र करना। बिखरा हुआ ना हमारा मन, आपको एक मंत्र भी सुनने ना देता, बिखरा हुआ, हजारों चीजों में बिखरा हुआ मन, कितने लाखों करोड़ों भावनाओं में बिखरा हुआ चीज, कितने लाखों करोड़ों जगह में बिखरा हुआ मन, दसों दिशाओं में बिखरा हुआ मन, है ना। तो दृढ़ संकल्प, हमने तीसरा कुंजी है ना, दृढ़ संकल्प, मेरे को खुद होना है इस बार, मेरे जब मेरे को ही करना है और मेरे को ही सुधारना है ना। वही कोई और कोई सुधार के नहीं देंगे, मेरे को ही सुधारनी पड़ेंगे, है ना। और मैं दिखावटी नहीं करूंगा, मेरे को यांत्रिक जप करना नहीं है, और इतने साल तो मैंने कर लिया, अब नहीं करनी है। मन देख, मेरे को ठीक से जपने दे, मेरे को मंत्र सुनने दे, एक मंत्र सुनने दे, है ना, एक सुनने की प्रयत्न करने दे। तो भले ही मन कुछ भी क्यों न कहे, हमें एक महामंत्र सुनने के लिए दृढ़ रहना ही होगा, दृढ़ रहना ही होगा। मन स्वभाव से ही उत्तेजित एवं अस्थिर है, निश्चलति अस्थिरम, इसकी स्वभाव ही है अस्थिरता है। स्वभाव इसको बैठना नहीं है, स्वभाव इनकी शांत नहीं है, स्वभाव से ही अस्थिर है और चंचल है। निश्चलति अस्थिरम, और चंचल ही चंचल है, चपलम है, चंचलम, चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़म। चंचल है, 3 गुना बली है, ये स्वभाव से उत्तेजित है, अस्थिर है और
चंचल, और चंचल या चपल है, चपल है, बैठा के रखा उठ जाना चाहता है, हाथ पकड़ के रखा हाथ छुड़ा के जाना चाहता है। आप कहोगे बैठ जाना, शांत हो जा, रुकना नहीं है, रुकना उनके बस में नहीं है, वो उसके गुण है ही नहीं, वो गुण है ही नहीं। वो छलांग लगाना चाहता है, आपको छोड़ के जाना चाहता है, आपके हाथों में माला को हाथों में पकड़ा के रख के और किसी दिशा में वो चले जाएंगे, है ना। ये है इनकी अस्थिरता है। यह अकारण ही एक विषय से दूसरा विषय पर उछलने के लिए तत्पर रहता है। कोई कारण नहीं है उसको उस समय जरूरत है नहीं, है ना। मैंने कहा ना, संसार के ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आपको जब को छोड़ के आपको करना है। कोई कार्य नहीं है, कोई कार्य नहीं है। समस्त कार्यों को पीछे करा जा सकता है, सब कार्यों को पीछे धकेला जा सकता है, सब कार्यों को बाद में जपने के बाद किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया जा सकता है। यही दृढ़ संकल्प है जो मैं हर कार्यों को मेरे अपने जपने के बाद करूंगा। इस समय मन तू तो सुन ले, है ना। उच्चारण कर रहा हूं, सुन इसको, उनको सुनने में सहायता कर दे मेरी। तो और मन को समझाना है, ये मन मैंने संकल्प धारण करके रखा है, देख मेरे को जपने दे, मैं जप करूंगा, अब यांत्रिक जप करूंगा नहीं मैं, है ना। और तू मेरी सबसे बड़ा मित्र है, क्यों नहीं मेरी कार्य कर देता, मेरे को सुनने क्यों ना देता है। हमने महामंत्र की ध्वनि को ध्यान पूर्वक सुनने का निर्णय किया है। मन को समझा दो, जो देख मैंने निर्णय किया, ये मेरा जीवन के निर्णय है, मेरी जीवन की अभिलाषा है। मैं सतर्क होके ध्यान पूर्वक मंत्र को, शब्द को सुनूंगा। ये मेरा निश्चय है, ये मेरा संकल्प है, इसको पूरा कर दे, पूरा करने में मेरी सहायता कर, है ना। मेरी सहायता कर। इस संकल्प के पूर्ति के लिए हमें अपने मन को पुनः खींचकर इस श्रवण के सरल कार्य में लगाना, तभी भी मन भटकेगा, है ना। उसका गुणावली है, वो एक जगह में रहना ही नहीं चाहेगा। उठ के छलांग लगाएंगे, दूसरे में जाएंगे, तीसरे में, फिर खींचो और लाओ, और फिर उनको वही सरल कार्य देख, सुन ले, है ना, सुन ले। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप दृढ़ संकल्प हैं, मैं दृढ़ संकल्प हूं। मैं अपने इसी जीवन में मैं अपने मृत्यु से पहले नाम प्रभु के प्रति ये मेरा संकल्प है। मैं मनु के साथ जप करूंगा, हे मन तेरे साथ ही जपूंगा। तू दूसरी किसी जगह चली जाएगी तो मैं कैसे करूंगा, तेरे बिना तो मेरा जप पूरी नहीं होगी, है ना। तो जहां भी जाए मन, जहां भी भटके, खींच के वापस लाइए और समझाइए, देखो मैंने संकल्प किया, मेरे गुरुदेव के पास मेरे संकल्प है, समस्त भक्त जनों के पास मैंने संकल्प किया, धामों में मैंने संकल्प किया, मैंने संप्रदायों में है, गौड़िया संप्रदायों के आचार्यों जनों के सामने मैंने संकल्प किया, जो मैं ठीक से जप करूंगा, मैं सुन के जप करूंगा, जप स्थिर होके जप करूंगा, मैं मंत्रों की शब्दों को बहुत अच्छा तरह करूंगा। ये मेरी संकल्प है, पूरा कर दे मेरी संकल्प है ना। मन को जहां भी जाना चाहता है वहां से खींच के लाई, वो जाएगा, फिर खींचो और उनको याद दिलाओ, मैंने संकल्प लिया ना, मेरे को जपना है। इस समय तो मैं तेरे को कुछ भी करने ना दूंगा, जो भी करना है जपने के बाद, जो भी करना है जपने के बाद। ऐसा आप करोगे, मनों को इस प्रकार आपने खींच के
लाने के प्रयत्न करोगे, मन देखे सोचने लगेंगे ये तो छोड़ेगा नहीं, ये तो संकल्पित हो गया, तो धीरे धीरे वो शांत हो जाएगा, धीरे धीरे वो शांत हो जाएगा, है ना, धीरे धीरे शांत हो जाएगा। ये बहुत सुंदर है। आप देखोगे ना, आप माला लेके बैठो और आप आंख बंद करके बैठो या आंखें खोल के बैठो, शरीर की सामर्थ्य होनी चाहिए। नींद आप आ जाए बस, शरीर से बिल्कुल आपने असमर्थ है, आपने बैठ ही नहीं पाओगे सुखासन में, और एक जगह में बैठने की सामर्थ्य नहीं है। ठीक है, सुखासन ना भी है तो कुर्सी में बैठ के कर लो, किंतु आपको अपने बाहिक अपनी इंद्रिया जो है, अपने शरीर स्थूल चीजों को आपको धारण करके रखनी है। जो लोग बहुत माने बीमार हो गए और बैठना भी नहीं सकते, तो सो के भी करना है, सो के कर सकते हैं, शर्ते आप सो नहीं जाओगे, माने आप नींद आपको ना आ जाए, है ना। आप जागते रहोगे ना, मन जागोगे ही नहीं तो मन तो सोया हुआ मन तो सपने में जाएगा, वो तो क्या जपोगे, जप ही नहीं पाओ, शब्द उच्चारण ही नहीं होगा। तो आप दृढ़ संकल्प किए, ये आपकी तृतीय कुंजी है, और चतुर्थ कुंजी जहां भी मन भटके वहां से खींच के लाओ, वहां से खींच के लाओ और सरल कर जाओ। ये देखो, अब तो इस शब्द को सुनो, इस शब्द को सुन लो। ये कार्य हमको रोज करनी है, हर पल करनी, जब भी आप जपे तब भी करनी है आपको। मन ब्रह्म मुहूर्त में आपके लिए बहुत आसान होगी, वातावरण शांत है, चारों तरफ कोई शब्द नहीं है, आप बैठ के अकेला जप रहे हो, आपके अपनी निजी जगह पे, तुलसी महारानी के सामने या आपके भगवान के सामने, आपकी निजी जगह पे हैं, तो आपकी मन कहेंगे हाँ मैं तो ठीक जगह पे, आज सब कुछ आप बता सकते हैं ना, आज ये ठीक जगह पे है। तो आपको मन को खींच के अपने पास रखने में आपकी समर्थता होगी, है ना। ब्रह्म मुहूर्त में बड़ी सहायता होती है ना। पिछले रात्र में आपने ठीक से सो पाए, नींद आपकी पूरी हो गए, शरीर में आपकी शक्ति है, स्फूर्ति है ना, और आप संकल्पित होके जपने बैठे और मनों को कहे, मन मेरा नाम उच्चारण तो सुनना दे, सुनने में मेरी सामर्थ्यता उत्पन्न करा दे, है ना। कभी भी उछल कूद करेगा तो वहां से खींच के लाइए और फिर अपने पास बैठाइए, फिर सरल कार्य दीजिए। देखने उच्चारण करो, सुन लो उसको। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये आपकी चतुर्थ कुंजी है, इसको ध्यान रखे, है ना। जहां कहीं भी मन भटकता है उनको खींच के अपने पास लेके आए। जब आपने जपने के लिए बैठे, जब आप जपने के लिए बैठे, जब आप जपने के लिए बैठे, मन को समझा दीजिए मेरे पास इससे अलावा और कोई कार्य नहीं है, इतनी महत्वपूर्ण कार्य और कुछ भी नहीं है, इससे बड़ी कार्य कुछ भी नहीं है, और सारे कार्य में जपने के बाद कर सकता। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त बिंद की निताय गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्ण।